जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स है। आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स हमारा क्या होता है। तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपको नया नया हमारा वीडियो आप तक अपडेट होता रहे और मिलता रहे। और चलिए हम आपका टाइम न लेकर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है सेट्स, और सेट्स मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि सेट्स होते क्या हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है। मेन चीज़ तो आपको ये देखना है कि सेट्स क्या है। तो सेट्स सेट की डिफिनेशन है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects ये आपकी डिफिनेशन है कि सेट क्या है। सेट किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो वेल डिफाइंड हो, मतलब वो हर तरफ से क्लियर हो। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम बताएं तो ऐसा ना हो कि वो मतलब सस्पेंसिबल हो। तो इस तरह से सेट जो है क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑल नेचुरल नंबर्स, अब ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। मतलब इसमें ऑल नेचुरल नंबर्स में ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के लिए डिफाइन किया जा रहा है। मतलब आपको नेचुरल नंबर के अलावा और किसी नंबर को देखना ही नहीं, समझना नहीं है। केवल यहाँ पर केवल क्लेरिफाई किया गया कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको होता है 1 से शुरू और इन्फिनिटी तक होता है। तो ये आपका हो गया 1, 2, 3 और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक हो गया। तो ये हो गया। दूसरा देख ले, ओड नंबर, लेस देन 10। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको वो ओड नंबर बताना है, लेकिन वो 10 से कम हो। एक लिमिट है कि 10 से आगे आपको नहीं जाना है। तो अब ओड नंबर नेचुरल नंबर से जो हो गया वह है ओड, और साथ में नेचुरल भी है। ओड नंबर्स लेस देन 10, तो आपको पता है नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 5, 7 और ये 9 हो गया। तो आपने देखा कि ये ओड नंबर्स है। ऑल इवन नंबर्स, ऑल ओड नंबर से हो सकता है। यहाँ पर वो नंबर्स लेस देन 10 है, यहाँ ऑल ओड नंबर्स है। इनमें फ़र्क आप देखिए। तो ये ऑल इवन नंबर 2, 4, 6 इस तरह से है, और ये इन्फिनिटी तक है। और ये आपका ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, ये भी इन्फिनिटी तक है। यहाँ पर एक लिमिट दी थी, यहाँ लिमिट नहीं है, तो ऑल का मतलब सारा हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ओड नंबर इवन नंबर सारे है। फिर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत की नदी
तो आप वर्ल्ड की नदी को नहीं ले सकते। इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो क्लेरिफाई है कि केवल हमें इंडिया की रिवर्स को जानना है, बाकी और से मतलब नहीं है। तो अब आपका रिवर्स ऑफ इंडिया में आ गया गंगा, जमुना, सरस्वती, झेलम, पद्मा, ये सारी जो भी नदियां हैं। फिर तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू, और ये आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जो कि वॉवेल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर माइनस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसका अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और प्राइम फैक्टर ऑफ 105, तो मतलब इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं। और जहाँ जो आपको डिफाइन करता है, वेल डिफाइन करता है कि, और ये सारे नंबर कलेक्शन है। कलेक्शन का मीन इकट्ठा करना, तो कलेक्ट करना, कलेक्ट से कलेक्शन बना है। तो ये मतलब आपको जो कह रहा है उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम सेट कहते हैं कि हमारा सेट्स क्या है। और सेट्स आप समझ गए होंगे। और सेट्स के बाद हम सिंपल्स हैं कुछ, सिंबल ऑफ या साइन ऑफ नंबर्स, जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस ऑफ नंबर्स, इसको सिंबल भी लिख सकते हो या सिंबल्स। चलिए अब हम सेट्स के अंदर में आगे फिर आपके चैप्टर्स होंगे रिलेशन और फंक्शन, जहाँ पर इन चीज़ों का बहुत यूज होगा। तो इस तरह इनको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि नेचुरल नंबर्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स पहला है, दूसरा है पहला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फिर दूसरा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, फिर तीसरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, चौथा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, पांचवा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स,
the set of positive rational numbers तो स्टूडेंट्स, अभी बच्चों आपने पहले भी क्लासों में आपको रेशनल, इरेशनल, इंटीजर और इरेशनल सबके सिंबल्स बताए गए हैं, आप पता भी होगा। और इस तरह से नहीं पता है तो उसको एक बार रिवाइज करें। बाकी यहाँ पर आर जो भी सिंबल होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और ऑल इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं। फिर ऑल रियल नंबर्स को कैपिटल आर में दिखाते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब इंटीजर आपका जेड है तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। ऑल रेशनल नंबर क्यू है तो ये क्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से रियल नंबर आर है और रियल नंबर है तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे। तो ये हमारा साइन है जिसका हम यूज इस चैप्टरों में, आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा, हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या सेट इज ए वेल डिफाइंड। सेट क्या होता है? तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और जिसमें ये सारे आपको हमने बताया ऑल नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स लेस देन 10, ऑल इवन नंबर्स, ऑल ओड नंबर्स, रिवर्स ऑफ इंडिया, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 9, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। और उसके बाद हम ये साइन बताया कि कौन कौन से साइन हमारे यूज किए जाते हैं कहाँ पर, उसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और अब हम टाइप्स ऑफ सेट को हम बताएंगे कि सेट कितने टाइप्स का होता है। और उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सेट्स होंगे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स of a set are synonyms। ठीक है, मतलब जो हमारे सेट के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट उसके पार्ट हैं, खंड हैं। जैसे वोवेल अल्फ़ाबेट का जो A E I O U है, तो एलिमेंट्स। अब सबसे पहले तो एलिमेंट्स क्या होता है इसको समझें। एलिमेंट्स में है वोवेल, तो ये जो है A E I O U, ये सारे जो हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं।
तो जिस नंबर के बारे में पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें, रिवर्स ऑफ इंडिया में इंडिया के जितनी भी रिवर्स हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, पद्मा और ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये सारी नदियाँ जो हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम इस तरह का कोई क्वेश्चंस होगा तो उसमें जितने भी हम रिवर्स को काउंट करेंगे वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स, तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आप जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। एलिमेंट्स हो गया, मेंबर्स, मतलब किसी चीज़ के अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो भी इंक्लूड होंगे वो सारे, उनको हम साइनोनाइम्स टर्म में रखेंगे। दूसरा सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, इस तरह से। मतलब जो भी सेट को आप मतलब डिनोट करेंगे, उसको दिखाएंगे, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में यूज होंगे। एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, E, B, C, D, इस तरह से जो भी है उनको छोटे अक्षर में दिखाना है। ठीक है, अब आता है कुछ सिंबल्स हैं। एलिमेंट का सिंबल होता है ये, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? इफ ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट, A element A or A belongs A belongs to A, मतलब चाहे ये लिखिए और ये लिखिए, दोनों मतलब है ए एलिमेंट ए और ए बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट है, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। तो इस जो भी है इसको एलिमेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये इस तरह से एलिमेंट, और इसको हम इप्सिलन, ये क्या है? एप्सिलॉन, और इसको ये सिंबल है, इस तरह से हम इसको एप्सिलॉन, ए एलिमेंट ए या ए बिलोंग टू ए, इस तरह से आपको पढ़ना है। ए बिलोंग्स टू ए या ए एलिमेंट ए। और अगर इफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए सेट, ए की जगह बी मान लो, ए देन बी से बी नॉट ए, आर बी
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आप समझ गए हो कि ये एलिमेंट का सिंबल है और हमें इसको किस तरह से राइट करना है, ये सिस्टम है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का ये साइन है, ठीक। और इसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं। तो अब सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट क्या होता है हमने बता दिया। और सेट को हम किस तरह से, तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या टाइप्स ऑफ सेट कह सकते हैं। सेट्स आर मेथड ऑफ सेट्स। मतलब सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, या मेथड आप कह सकते हैं कि हमारा सिंपल सी भाषा में मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको पहला और ये दूसरा, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, ये दो मेथड हैं और इसमें हमें दोनों मेथड को फॉलो करना है कि कैसे हम लिखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सेट रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सबसे मेन चीज़ है कि हम इसमें कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर में लिखे जाएंगे। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एक ही होता है और इस तरह से हम उसको तो पहला रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल यह है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर वॉवल्स को पूछ रहा है कि वॉवल क्या है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स होते हैं, उसमें कंसोनेंट और वॉवल्स दोनों होते हैं। तो इसमें केवल वॉवल्स को पूछा जा रहा है, वॉवल्स क्या है। तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू, और इसको इस तरह से आपको फॉर्म करना। ये लिखने का तरीका होगा। ये पहला था। दूसरा एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट ऑल ओड नेचर ऑल ओड नंबर्स। ओड नंबर्स आपको क्या होते हैं 1 2 3 5 7, इसके बाद इन्फिनिटी तक आएगा क्योंकि इसका टोटल का पूछा गया है। तो इस तरह से जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और ये जो है इसके अंदर में जो लिखने वाले हों डिजिट होंगे या लेटर्स होंगे वो स्मॉल में यूज किए जाएंगे। और जो सेट होगा यहाँ पर
किसी चीज़ का है, अगर इंग्लिश में मान लो ऐसा लिखा हो, कोई सेट का नाम दिया गया होगा, तो वहाँ पर A=2 लिखा जाएगा और उसको कैपिटल से लिखा जाएगा। लेकिन अगर the set of letters forming the word P। इसमें जो एलिफेंट ये वर्ड है, इसके जितने लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर किसी वर्ड को दिया गया है और उसके लेटर्स का जो आपको एलिमेंट बनाना है, तो बच्चे इसमें क्या करना होगा कि हम किसी भी लेटर्स को रिपीट नहीं करते। किसी भी लेटर्स को आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब वन लेटर वन टाइम्स विल बी यूज्ड। लाइक, तो ये आपका ये हो गया ई ब्रैकेट एल, फिर ई आ गया, एल ई आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, पी एच ए एन और ये टी। तो ध्यान रखना, एक तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होगा और दूसरा क्या होगा कि वर्ड जो लेटर्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या करना है कि आपको ऑलरेडी इस तरह से दिया होगा, इसको हमें वर्ड में लिखना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड में रिप्रेजेंट करना है और इसको न्यूमेरल या लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है। इसका रिवर्स ये है और इसका रिवर्स ये है, मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसका रिवर्स ये है और इसका रिवर्स ये है। ठीक है, समझिए होंगे कि इस तरह दिया होगा तो इसको इस तरह लिखना है, इस तरह दिया होगा तो इस तरह लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या है, ए ई आई ओ यू, ये आपका एग्जाम्पल पहला है। और A=2 मान लेते हैं, सपोज A=2। तो यहाँ पर आपका ये ए जो है सेट है। हमने बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा A E I O U क्या है, इंग्लिश के लेटर्स के वॉवेल्स हैं। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए लिखो या आप बी भी लिख सकते हो, कैपिटल बी। तो ये है वी, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ब्रैकेट हमेशा कर्ली ही होगा, उसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया जाएगा। तो ये आपका लिखेंगे एक्स सच दैट, कोलोन जो होता है यहाँ पर इसको सच दैट पढ़ेंगे। इसका ये सिंबल है कोलोन का, ये सिंबल है इस तरह का, और इसी को हम सच दैट पढ़ते हैं। यहाँ पे सच दैट, ये हमारा यहाँ कोलोन जो है इसको हम सच दैट पढ़ेंगे। एक्स सच दैट, एक्स हमारे सारे एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट क्या हैं, ये वॉवेल के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ गए होंगे कि ये हमारे क्या हैं, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में वर्डिंग भी लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है। और अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या है,
ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे नंबर्स क्या हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मतलब ये एक्स जो है हमारा इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है या इवन नंबर्स है, और वो 10 से छोटा है, 10 से कम है। अब इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अदर एग्जांपल हम लिख लो, अदर एग्जांपल्स। एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स एंड 3 इज लेस, एक्स इज लेस देन 10। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का है कि ये सारे नंबर्स जो हैं सभी नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 3 से बड़े हैं। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अगर इसको हमें वर्डिंग लिखना, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर इक्वल में आ जाएगा निशान तो 3 को भी इंक्लूड करना है या 10 को भी इंक्लूड करना है। दूसरा ले लो, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी ले लो। इस तरह लिख सकते, जेड सदा जेड इज ए ओड नंबर्स ऐसे भी लिख सकते हो। फिर सी, और कोई ले लो, वाई सच दैट वाई इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 42। मतलब कोई इस तरह का नंबर है और उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो आएंगे एलिमेंट्स वो वाई होगा। तो वाई, उस नंबर्स को हम वाई के सिंबल में डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड में इसको डिनोट करते हैं, जबकि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में उसको हम डिजिट और लेटर में डिनोट करते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे सेट क्या है, किस तरह से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके साइन कौन कौन से हैं। तो हमेशा सेट को कैपिटल लेटर में, एलिमेंट को स्मॉल लेटर में, और जो हमारे नंबर्स हैं उनके हमने सिंबल बता दिए। एलिमेंट का सिंबल और कोलोन है उसको हम सच दैट, और एलिमेंट को बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। और अब आ रहा हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। Write the solution set of equation. Write the solutions set of equation x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन है और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं, आपने इसको पढ़ा है
10वीं में 10th क्लास में आपने इसको अच्छी तरह से, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर्स है, उसमें आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व किया है। इसमें आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपने इसके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, जीरोज फाइंड किया था, और इसके मतलब या सीढ़ीधराचार मेथड जो है उसका यूज आपने किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है x² + x - 2 = 0। बच्चे इसको हम जब फैक्टर करते हैं तो हमने बताया, आपको पहले से पता है किस तरह फैक्टर करते हैं। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a b c, a और b इसका कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 होता है, और यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है। तो 1 डिफरेंस कब आएगा? तो 2 में से 1 लेस करने पर 1 डिफरेंस आ जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको हमें फैक्टर करना है। तो ये फैक्टर करेंगे, ये हो गया 2 × 2, 2 × 2, 2 में से 1 लेस हो गया 1। x कॉमन लेंगे, x + 2 - 1 कॉमन लेंगे, x - 2 = 0। आपके फैक्टर हो गए x - 1 x और x + 2 = 0, x - 1 = 0, x = 1, x + 2 = 0, तो x = -2। तो x = हो गया 1 और -2। ये आपका सोल्यूशन आ गया। और ये दो आपके फैक्टर के, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं 1 और -2 है, और इस प्रकार ये आपका दो सॉल्यूशंस आ गया। और इसको अगर हम इसे सेट क्वेश्चन ये कह रहा है इन रोस्टर फार्म, रोस्टर फार्म। तो रोस्टर फार्म में आपको दिया है, रोस्टर फार्म में बताया, तो ये बराबर हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे 1 और -2। ये आपका रोस्टर फार्म हो गया। और इस तरह से किसी भी रोस्टर फार्म में आप इसका आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट x such that x is a positive integers and x² less equal 40। ये हो गया इन रोस्टर फॉर, रोस्टर फॉर। अब बच्चों x² क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशन, x² क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं, और वो कह रहा है x हमारा एलिमेंट है, और x का जो स्क्वायर है वो 40 से लेस है। अब इफ x = 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया, 7 भी ले लेंगे। तो x² = 1 का स्क्वायर, और आपका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर = 49। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, उसने क्वेश्चन में आया x² इज लेस देन 40। जो x का स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 36 यहाँ से लेकर ये तक ये सारे लेस हैं, लेस देन 40। लेकिन ये क्या है? ये ग्रेटर देन 40 है। तो आपको हमें 40 से लेस लेना है, तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म
आपको कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1, 4, 9, 16, 25 और 36। 1, 4, 9, 16, 25 और 36। और ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये लेस देन है 40 से। आप देखो कि ये सारे नंबर्स क्या हैं? 40 से लेस हैं। तो इस प्रकार कोई भी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हो गए। और ये तो रिक्वायर्ड नंबर्स, इसको आप छोड़, ये आपका बनेगा हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो जाएगा। ये सारे नंबर्स हैं जो 40 से छोटे हैं और ये x के स्क्वायर के हैं। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो x स्क्वायर 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 लेंगे तो 9 होगा, 4 लेंगे 16, 5 25, 6 36, 7 नहीं लेना, सॉरी 7 जो है 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो बच्चों इस बहुत सिंपल सा आपका ये चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आपका जो सेट है। तो आप इसको बहुत केयर से आपको स्टडी करें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन से नहीं है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सेट एज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 best days in set builder फॉर्म। ये आपको क्वेश्चन है। अभी तक आपने रोस्टर में देखा, अब यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म है। इससे जस्ट पहले भी हमने क्वेश्चन किया था तो 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4, 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से। लेकिन इसका लिमिट नहीं, उसमें एक बाउंडेशन था, बाउंड्री थी कि आपको 40 से लेस ही होना चाहिए। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब हो गया कि आपको इन्फिनिटीज तक लेना है। तो यहाँ पर हम इतना इस तरह कैसे इसको राइट करेंगे? तो ये आपका सॉल्यूशन है। हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सबसे पहले तो वही लिखना है, कैपिटल लेटर में सेट है। फिर इसकी क्या है, ये क्या है, हमारा 1 का स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स x such that x is a square of natural numbers। ठीक है, ये क्या है, x हमारा x नेचुरल नंबर है और उसका जो स्क्वायर है वो ये सारे नंबर्स हैं और ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n एलिमेंट n। ये आप समझ लें, मतलब एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। n का मतलब नंबर्स हो गया, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है n। ए भी ए स्मॉल में है और कैपिटल में। n का ये नेचुरल नंबर्स का सिंबल है और n एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, x जो है उसी को हमने दिखाया है। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ n या इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1, 2, 3, 4 देन वी गेट these numbers या स्क्वायर ऑफ द नंबर्स
here n is n square. If put the value of n, then it 1, if 2, 4, 3, 9, 4, 16. So you can say we can write in two methods. So this is the simple x such that x क्या है n स्क्वायर where n is element of n. अब कुछ एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है इसको देखते हैं. Write the set ठीक. तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, या तो रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझें, क्योंकि एक क्वेश्चन चाहे एक ही नंबर का आएगा, लेकिन ये चेंज करने के लिए आता है. क्या सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर में आपको कन्वर्ट करके बताना है, और रोस्टर फॉर्म है तो उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर बच्चों देखिए, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है. 1 है तो 2 है, एक ज़्यादा है. 2 है तो 3, एक ज़्यादा है. 3 है तो 4, एक ज़्यादा है. यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है. अगर न्यूमरेटर को हम n मान लें तो ये हो जाएगा n+1. जैसे ही अगर ये 1 है, 1 जमा 1 बराबर क्या होगा 2. अगर इसको हम 2 मान लेते हैं तो 2 जमा 1 बराबर 2, 2/3 हो गया. अगर 3 और ये 3+1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा 3/4. तो आपको ये आपका सिंबल मिल रहा है नेचुरल नंबर n+1 का फॉर्म है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको इंग्लिश वर्डिंग में लिखने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x is equal to n/n+1 where n एलिमेंट n. ठीक. x क्या है, x n/n+1 का फॉर्म है, जहाँ पर n कैपिटल N का एलिमेंट है और n हमारा नेचुरल नंबर है. तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे कि हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर में दिया जाता है, और रोस्टर फॉर्म में दिया होता है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. और अब हम क्वेश्चन लास्ट है, एग्जाम्पल नंबर 5 लास्ट है, और इसमें आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है. है मैच, आपको मैच करना है. मैच द फॉलोइंग. पहला PRINCAL, दूसरा 0, तीसरा 1 2 3 4, 1 2 3, इसके बाद आएगी 6 9 18. फिर और चौथा क्या है 3 -3, और आपका ये है दूसरी तरफ है A B C और ये D. X such that X is a
पॉजिटिव इंटीजर and is a divisor of and is a divisor of 18। ये हो गया। दूसरा है x such that x is an integer and x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तीसरा है x such that x is an integer and x plus 1 इक्वल टू 1। लास्ट है x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले PRINCAL ये लेटर्स हैं। तो प्रिंसिपल ये कोई वर्ड है, वर्ड का ये आपके एलिमेंट को में शेप में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है और हमने बताया था कि इसमें वर्ड को रिपीट नहीं, लेटर को रिपीट नहीं किया जाता। PRINC ही 2 बार है, इसलिए एक ही बार लिया ए और एल। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आइए 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर x + 1 = 1 तो x = 1 - 1 और ये बन जाएगा x = 0। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे दो इसको सॉल्व कर लो। x² - 9 = 0। तो इसका जो फैक्टर बनेगा यूजिंग a² - b² और x² - 3 का स्क्वायर = 0। x - 3 और x + 3 और x = -3 और ये 3 और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये। तो समझ गए होंगे बच्चों। अब लास्ट में बच रहा है एक, यहाँ पर है ये 1 2 3 6 9 और 18 और यहाँ है 18। मतलब ये 18 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर है। करीब मतलब 18 को डिवाइड करता है तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 6 9 18 ऑल इज द डिवाइजर ऑफ 18। सो दिस इज द आंसर ऑफ 3rd। और इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.1 ऑल एग्जाम्पल्स आर completed and the introduction about set, their types, symbols हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, कंप्लीट कर दिया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपको हमारा अगला नया वीडियो मिलता रहे। और इस हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड नाइट।